जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो प्रेमी जनों, आज मैं आप सबको जगन्नाथ धाम की सत्य घटना ब्रह्म पुराण के अनुसार मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कब से और कैसे काठ की मूर्ति का निर्माण किया गया, यह मूर्ति का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, वही मैं आप सबको ब्रह्म पुराण से बताने वाला हूँ। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम यह क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ का महत्व वर्णातीत है। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, अतः इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र का नाम लेने मात्र से मनुष्य को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। फिर जगन्नाथ धाम की कथा सुनने को मिल जाए तो जीवन का क्या कहना। बहुत पहले स्वयं भगवान ने इस क्षेत्र में नीलमणि की प्रतिमा बनाकर स्थापित की थी। उस मूर्ति का इतना बड़ा प्रभाव था कि दर्शन करने मात्र से लोग मुक्त हो जाते थे। कुछ विशेष कारणों से उस प्रतिमा का दर्शन दुर्लभ हो गया। राजा इंद्रधुम्न ने पुनः इस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। महाराज इंद्रधुम्न अवंती उज्जैन नगरी के थे। वे बहुत ही धार्मिक और सूरवीर और समस्त गुणों के भंडार थे। महाराज इंद्रधुम्न ज्यादातर गुरुजनों की सेवा और सत्संग किया करते थे। सत्संग के प्रभाव से उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया था। मन में इंद्रियों को रोककर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने तीर्थ सेवन आवश्यक समझा। शीघ्र ही वे किसी तीर्थ के लिए उज्जैन से निकल पड़े। प्रजा उनसे पिता के समान प्यार पाती थी। महाराज ने तीर्थ करने का विचार किया तो प्रजा भी महाराज के साथ निकल पड़ी। धीरे धीरे वे दक्षिण समुद्र बंगाल की खाड़ी के तट पर आ गए। एक ओर से समुद्र लहरा रहा था, दूसरी ओर उसी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष भी शोभा पा रहा था। महाराज इंद्रधुम्न ने अपने मन में समझ लिया कि यह पुरुषोत्तम तीर्थ में हम आ गए हैं। वहां पर महाराज ने इंद्र नीलमणि प्रतिमा की बहुत खोज की, पर वो नहीं मिली। फिर उनके मन में विचार आया कि यह क्षेत्र भगवान की प्रतिमा के बिना शून्य है। राजा ने मन में विचार किया, मुझे यहाँ पर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके उनका दर्शन प्राप्त करूं और उनकी आज्ञा से मूर्ति की स्थापना करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रित किया। उस राज्य सभा में सर्वसम्मत ये प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा एक ओर यज्ञ का अनुष्ठान करे और दूसरी ओर भगवान के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ करे। महाराज इंद्रधुम्न के दोनों कार्य संपन्न हो गए। मंदिर बहुत ही आकर्षक बनवाया था, किंतु यह तय नहीं हो पा रहा था कि मूर्ति पत्थर या मिट्टी लकड़ी में से किसकी बनवाई जाए। भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा किससे बनवाई जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने पुनः भगवान की शरण ली। भगवान से निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान ने सपने में राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे यज्ञ और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम चिंता छोड़ दो। इस तीर्थ में जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कल सूर्य उदय होने पर तुम प्रतिमा लेने के लिए अकेले ही समुद्र तट पर जाना। वहां एक विशाल वृक्ष दिखाई पड़ेगा, जिसका कुछ भाग जल में और कुछ भाग स्थल पर है। कुल्हाड़ी से तुम उसे काटना। काटने पर वहां एक अद्भुत घटना घटेगी, उसी से प्रतिमा का निर्माण होगा। राजा इंद्रधुम्न ने स्वप्न को भगवान का आदेश ही समझा और अकेले ही समुद्र तट पर आ गए। वहां पर लहलाता हुआ एक वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष को स्वप्न के आदेश के अनुसार उसे काट कर गिरा दिया।
इस समय भगवान विष्णु उसी समय भगवान विष्णु और विश्वकर्मा ब्राह्मण के वेश में वहां पर आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप थोड़ा विश्राम करें। हमारे साथ में हमारे साथी बहुत ही चतुर शिल्पी हैं। मेरे निर्देश के अनुसार ये उत्तम प्रतिमा बना देंगे। विश्वकर्मा ने एक ही क्षण में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा बना दी। यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आप दोनों के व्यवहार मनुष्य जैसे नहीं है। मैं आपका यथार्थ परिचय पाना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। राजा ने भगवान का दर्शन किया और उनके मधुर वचन सुनकर राजा को रोमांच हो आया। महाराज की वाणी गदगद हो गई। उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो सबसे दुर्लभ पद है मैं उसको प्राप्त करूं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा से अभी तुम कुछ वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद तुम्हें मेरे पद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। तुम्हारे यज्ञ से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रधुम्न नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इस सरोवर में एक बार भी जो स्नान कर लेगा वह मनुष्य इंद्रलोक में राज्य करेगा। जो इसके तट पर पिंडदान करेगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा और वह स्वयं इंद्रलोक को चला जाएगा। राजा को वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सज्जनों, राजा बहुत देर तक आनंद में मग्न होकर वहीं पर ठहरे रहे। जब सही होश में आने पर रथ में तीनों मूर्तियों को रखकर बाजे गाजे के साथ लेकर आए और शुभ मुहूर्त में उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार राजा इंद्रधुम्न के सत्य प्रयासों से जगन्नाथ जी का दर्शन सबको सुलभ हो गया। आज जगन्नाथ धाम तीर्थ भारत में विख्यात है। भारत ही नहीं, देश विदेशों में भी ये तीर्थ विख्यात है। जगन्नाथ धाम में जाने से मानव के सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाता है। तो प्रेमी जनों, ये कथा मैंने आप सबको ब्रह्म पुराण से सुनाई है। परसोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो सारे जग के नाथ हैं, वही तो जगन्नाथ है। इनका नाम स्मरण करने से, कथा सुनने से मनुष्य भवबंधनों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेमी जनों, यह जानकारी सुनकर अगर हर्ष हुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय सिया राम हिंदी में लिखकर जरूर भेजें। इससे होता क्या है, सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ जाता है और आप सब भाई बहनों को इस कथा का फल मिल जाता है। तो प्रेमी जनों, मैं आशा करता हूँ भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी भाई बहन कुशल से होंगे। भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो प्रेमी जनों, फिर मिलेंगे आगे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। जुड़े रहें सदा हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।